आता है बुरा टाइम, कोमा पे आता है, होता है, कोई ऐसी बात नहीं. और वी आर स्टैंडिंग फर्म behind our establishment, our army, our government, and suffering. But anyways, doesn't matter. पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमेशा बुरे वक्त से निकला और निकलता रहेगा. सवाल जो खटकता है हर पाकिस्तानी फैन के दिल में भी और हर पाकिस्तानी शहरी के दिल में भी, मैं आपको अपने घर पे एक दावत में बुलाऊं, मैं आपके लिए रेड कार्पेट रोल आउट करूं, मैं आपके लिए शामियाने लगाऊं, फुल बंदोबस्त करूं, सब कुछ करूं, और जब रोटी खुल जाए मैं मुझे आ जाए, रोटी का टाइम हो गया है, आप उस वक्त यार यहाँ तो बड़ा खतरा है, मैं जा रहा हूँ, और आप सामान उठा के निकल जाएं, और ये भी ना मुझे जहमत करें बताने की खतरा क्या है, भाई तेरे घर में खतरा है, कुछ होने वाला है, वो भी ना आप बताएं. इसका क्या रीजन और लॉजिक है, जवाब बनता है. सारा मामला क्या हुआ, ये टूर पड़ गया खटाई में. इस टूर में 2 ओडीआईस हैं और अभी मजीद 5 T20s हैं, जिसके लिए जिम्बाब्वे भी कल रात को पहुंच चुका है. और जब ये सब कुछ चल रहा था तो जिम्बाब्वे मिड एयर था, हवा में था, और उनको ही नहीं पता था कि भाई हम जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये ना हो कि अगली फ्लाइट से वापस. बट दैट शोज कि ये बिग 3 कैसे कंट्रोल कर रहे हैं क्रिकेट को. अगर आई थिंक वंस इन अ व्हाइल कि अगर ये तीनों के साथ कोई क्रिकेट ना खेले दुनिया में, बाकी 7 या 8 जो नेशंस हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में खेलते रहेंगे, लोग बोर हो जाएंगे. मेरे ख्याल में इंडियन टीमें जो उनके फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने उनको प्रेशराइज किया होगा कि आप पाकिस्तान का दौरा छोड़कर आए ताकि पाकिस्तान एक नई मुश्किल में घिर जाए. यही अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती, कभी इनकार ना करते, हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती, कभी इनकार ना करते. सो सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है, बहुत बड़ी करनी है, ताकि इनका इंटरेस्ट रहे, और ये हमारा भी इंटरेस्ट है. आफला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे, मगर अपने इन्होंने बना के हमें नहीं रखा है, और बहाने ढूंढते हैं यहां से रेगल आउट करने के लिए. कभी सिक्योरिटी, कभी प्लेयर्स स्पूक हो गए, कभी वो मेंटली टायर्ड हैं. इस तरह श्रीलंका के प्लेयर्स ने रिएक्ट किया. मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ श्रीलंका के प्लेयर्स का मामला नहीं है, यहाँ भी उनके ताने बाने जो थे ना, वो लग रहा है कि हमारे पड़ोस में भारत से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3-4 प्लेयर जो बहुत ज्यादा पेश थे कि वो वापस जाएंगे. पर्चियों डंडे लोगों को ला के बिठा दिया गया है, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में अपनी इज्जत किस तरह रखनी है, क्या तरीकेकार है, अपना क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलाना है. अब मैं आपको बताता हूं, इनका हाल चेक करो. सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली. और गुस्सा इसी बात का है, विदाउट शेयरिंग कि क्या उनको थ्रेट था. और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बैटल हार्डन है, और हमें पता है कि किस मेयार का वो काम करती हैं. सो वही सिक्योरिटी दुनिया की बेस्ट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो कि इन मामलात में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है दुनिया में. बेशक, बिल्कुल. और वही आपको 5 दिन से लेके जा रहे हैं नेट प्रैक्टिस पे. सड़कें बंद कर रही हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, ड्रोन्स जा रहे हैं, स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, हर 8 फुट पे या 10 फुट पे एक रेंजर खड़ा हुआ है. रोडों पे हम PSL में देखते हैं ना, तो वो जब आते हैं फॉरेन प्लेयर, वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी देखे. सो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग. आप यहाँ पे आए, आप 4-5 दिन से इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, किसी चिड़िया ने को पर तक नहीं मारा, और सडन आपको कुछ इंटेलिजेंस आई हैं, इंटेलिजेंस आती हैं, न्यूज़ आती हैं, लेकिन आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि पाकिस्तान वन ऑफ द सेफ हेवन इन द वर्ल्ड. और हमारी ISI और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं रिलेंटलेसली काम कर रही हैं थ्रू आउट द कंट्री. एट द सेम टाइम 8 से 7 प्लेयर थे, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं. और सर जी, ये उनका हक भी था, क्योंकि इसी सेम टीम के साथ पहले भी इंसिडेंट हो चुका था. और हम जो एशियन के लोग होते हैं ना, फिर भी बड़े दिल के होते हैं, लेकिन ये जो टीमें बाहर से आती हैं ना भाई साहब, वो डर जाती हैं. वो श्रीलंका के प्लेयर बेचारे कह रहे हैं, हमें फोन आ रहे हैं हमारी मम्मी के, डैडी के बेटा घर आओ. आसान काम नहीं है कि आपके 2 किलोमीटर के पास होटल के करीब ही एक इंसिडेंट सिनेरियो कि जहां पे मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इन अ बैड सिचुएशन नाउ, एंड द सेम टाइम बहुत इंतजाम किए थे पाकिस्तान क्रिकेट ने और सिक्योरिटी ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, ISI से लेकर IB से FI से लेकर सारे ऊपर नीचे तक सब ने आपका फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी थी, और आप एक थ्रेट के ऊपर आप चल के भाग गए. और अभी तक कोई ऐसा कोई वाक्य भी नहीं हुआ. मैं अभी इस्लामाबाद और पिंडी से घूम के आ रहा हूँ, देयर इज अ सिक्योरिटी यस, बट थ्रेट तो हर जगह दुनिया में है ही है. क्राइस्ट चर्च में क्या एक बंदे ने गन उठा के मुसलमानों को नहीं मार दिया था, मारा था ना. तो सिक्योरिटी थ्रेट तो आजकल दुनिया में हर जगह है, वो तो होनी है, लेकिन यू हैड टू ट्रस्ट आवर सिक्योरिटी सिस्टम, यू हैड टू बिलीव इन आवर सिक्योरिटी सिस्टम कि हमारी इंटेलिजेंस कैन प्रोवाइड यू सिक्योरिटी. बट अगेन लिविंग लाइक दिस इज लिविंग अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान, एंड व्हिच आई कांट टेक इट. इट इज जस्ट लाइक रियली एम्बैरेसिंग. सो इट इज टीम में काफी ज्यादा डाउट पाए जा रहे हैं, और इसको लेकर के पाकिस्तान में होने वाली पाक सीरीज के जो ट्राई नेशन सीरीज खेलने का जो श्रीलंका का शेड्यूल है, वो अब खतरे में पड़ गया है. इस हवाले से लेटेस्ट बड़ी अपडेट आई है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. बुरी खबर है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, ऑब्वियसली कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं इस वक्त. पिछले आपको पता है 24 घंटे में जो कुछ हुआ है, खास तौर पे जो इस्लामाबाद में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद की जो कंडीशन है इस्लामाबाद में, उसको लेकर के टीम है उसमें काफी ज्यादा खौफो हिरास पाया जा रहा है, और उसको लेकर के अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आखिरी को लेना पड़ जाए. तो जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड को कोई इशू नहीं था.
फिर क्या ट्रांसपायर हुआ पिछले 24 घंटे में? स्टेज 1 आपने सुन ली कि किस तरह एक्सप्रेस होना शुरू हुए कंसर्न्स 8 प्लेयरों के या 10 प्लेयरों के, वॉट एवर नंबर ऑफ प्लेयर्स, लेकिन यहां कंसर्न्स उनके थे और जो जेन्युइन थे और अंडरस्टैंडेबल भी हैं। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी एक ऐसी एंटिटी है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जितना सिक्योरिटी का जिम्मा है, चाहे फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद से लेके ट्विन सिटी पिंडी या पंजाब प्रोविंस या ऑल ओवर पाकिस्तान, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को की जिम्मेदारी होती है। सो वही जिम्मेदार है और उन्हीं के हाथ में ही सारी सिक्योरिटी है। प्लेयर्स का कंसर्न आया, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को पता चला, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से राब्ता किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले यह बेहतर समझा कि एक काम करते हैं कि एम्बेसडर ऑफ श्रीलंका टू पाकिस्तान, उसको बुलाते हैं और कन्वे करते हैं और उनको ब्रीफिंग देते हैं। और उसी तरीके से कल दोपहर को मोहसिन नकवी कॉल्ड ऑन श्रीलंकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान। दे मेट, ब्रीफिंग हुई, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड वर्चुअली उसके साथ कनेक्टेड था। जब श्रीलंकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान ने गो हेड दिया, यही मैसेज कन्वे हो गया श्रीलंकन गवर्नमेंट को और यही मैसेज कन्वे हो गया श्रीलंकन क्रिकेट को। ये कल शाम तक की बात है। लेकिन कल जब शाम ढल गई तो उसके बाद फिर श्रीलंकन प्लेयर्स अपनी जगह पे अटक गए कि नहीं जी, हमारे तो कंसर्न्स हैं। उसके बाद फिर एक खड़ाई में बात पड़ गई। पाकिस्तान और श्रीलंका अटैक हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर और आप बोलो नहीं भाई नहीं सवेरे उठ के मैच खेलना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। और मैं आपको बताऊं, स्टिल अभी भी श्रीलंका के प्लेयर माने नहीं है। ये एक झूठी खबर चलाई गई है कि श्रीलंका के प्लेयर जो है वो दोस्तों एग्री हो गए हैं। अभी भी 7 से 8 ऐसे प्लेयर हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान छोड़ के जाना ही जाना है। और फिर श्रीलंका के बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी की, उन्होंने बोला हम मुतबादल खिलाड़ी भेजेंगे। सर जी, अगर वो मान गए होते तो क्या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अपनी प्रेस रिलीज में ये कहता कि हम इनका मुतबादल खिलाड़ी भेज देंगे जो प्लेयर राइजिंग वतन जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको लेकर के श्रीलंकन टीम में काफी ज्यादा डाउट पाए जा रहे हैं और इसको लेकर के पाकिस्तान में होने वाली पाक श्रीलंका सीरीज के जो रिमेनिंग 2 ओडीआई मैचेस हैं और इसके अलावा जो श्रीलंका ट्राई नेशन सीरीज खेलने का जो श्रीलंका का शेड्यूल है वो अब खतरे में पड़ गया है। इस हवाले से लेटेस्ट बड़ी अपडेट आई है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बुरी खबर है पाकिस्तान के को हमारी इंटेलिजेंस पे भरोसा होना चाहिए था और आपको इस तरह हमें एम्बैरेस नहीं करना चाहिए था जिस तरह आपने हमें एम्बैरेस किया। इस तरह एम्बैरेसमेंट से बेहतर था आप पाकिस्तान आते ही ना। आप आके जब जा रहे हो वापस, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, बट आप आते ही ना इन फर्स्ट प्लेस। लेकिन इस तरह चले जाना यहाँ से जाके, इट्स गोना गिव अ बैड नेम टू पाकिस्तान। श्रीलंका की एम्बेसी है या हाई कमीशन व्हाटएवर दे कॉल इट इन इस्लामाबाद, तो वहां पे जो उनके हेड हैं उनके साथ मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, फिर जाके प्लेयर्स के साथ बातचीत की, उनको बताया, उनको समझाया कि इस तरह के हालात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी गई है। और जाहिर है कि इसमें आप श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं उन पे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हाँ जी वो प्लेयर हैं, एथलीट हैं, दिल बड़ा करना चाहिए, दिस एंड दैट, ये सारी फुलिश बातें हैं। कोई भी हो और अगर वो उनके मुल्क में, उनके इलाके में इस तरह के अगर हालात ना हो, सुसाइड वगैरह, पास्ट एक है हिस्ट्री श्रीलंका की, लेकिन वो पुरानी बात होगी, तो कोई भी थोड़ा सा इस जहन में बात तो आती है। श्रीलंका की टीम को यहाँ से जाना चाहिए। आपको मालूम है कि जो है इससे पहले 2008 में भी जो है वो श्रीलंका जो है वो की जो टीम है उस पर जो है लाहौर में अटैक हुआ था, कुछ खिलाड़ी इनके इंजर्ड भी हुए थे, ठीक है, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का होना जो है वो बंद हो गया था। और अब जो है कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो कंप्लीटली कर रहे होते ना। इसको अगर थोड़ा सा पीछे लेके जाए, इस वनडे सीरीज के बाद अब पीसीबी ने अनाउंस किया है जो ट्रायंगुलर सीरीज थी जो 17 से शुरू होनी थी अब वो 18 से शुरू होगी और 29 को उसका फाइनल है। उस टूर्नामेंट में पहले अफगानिस्तान ने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेंशन हुई तो अफगानिस्तान ने अपनी टीम का नाम वापस ले लिया। जब इंडिया का प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया। फिर एसीसी ट्रॉफी के मामले में उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं देंगे ट्रॉफी।